Hello students, how are you all? This is Amar Kumar and I am welcoming to my YouTube channel The Study Point Ask Me. Today I have taken a very historical points from the Indian history and that is the चंपारण movement. आज मैं आप सभी को चंपारण मूवमेंट के विषय में जानकारी दूंगा, चंपारण मूवमेंट के विषय में आप लोगों को पढ़ाऊंगा. So let's start student. As you can see, today's topic is the Champaran movement. Champaran is a district situated in the state of Bihar in our country. A farmers uprising observed in the year 1917. चंपारण मूवमेंट जो है वो एक कम्प्लीटली हम कह सकते हैं इट वाज अ फार्मर्स मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट है ना, किसानों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड इन द ईयर 1917. इट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका. जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे, महात्मा गांधी रिटर्न्ड ऑन 9th जनवरी 1915. इस डेट को याद रखिएगा बच्चों. महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और जब महात्मा गांधी भारत लौटे साउथ अफ्रीका से तो ये चंपारण मूवमेंट जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया सबसे पहला और एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट था स्टूडेंट्स. इट वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिगो प्लांटेशन और ये पूरा का पूरा जो ये मूवमेंट था वो इंडिगो प्लांटेशन के पॉइंट पर था. अब ये इंडिगो क्या है, इंडिगो प्लांटेशन का मतलब क्या है? इंडिगो एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ मटेरियल विच इज़ यूज्ड टू गिव द कलर टू द क्लॉथ्स. कपड़ों में रंग देने के लिए ये एक तरह का डाई था इंडिगो, जिसको हम लोग हिंदी में नील बोलते हैं, और इंडिगो प्लांटेशन यानी कि नील की खेती. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वो इंडिगो प्लांटेशन की वजह से था. तो नील की खेती करवाए जाते थे किसानों से. इन 1917 गांधी जी वॉज रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर ऑफ फार्मर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण इन बिहार. 1917 में गांधी जी को रिक्वेस्ट किया गया कि वो चंपारण आकर के किसान के इस समस्या को देखे, समझे और अगर कुछ इसका सॉल्यूशन हो सकता हो तो वो निकाले. एक्चुअली क्या था स्टूडेंट्स कि इंडिगो जो नील की खेती जो थी है ना, एक तो ये है कि ये ऐसे एरिया में किए जाते थे जो बहुत ही मतलब कह सकते हैं वेल फर्टाइल्ड सॉइल, एकदम बहुत ही उर्वरक सॉइल में इसका खेती किया जाता था. मेजर प्रॉब्लम यहाँ ये है स्टूडेंट्स कि किसानों को फोर्स किया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ में इंडिगो का कल्टीवेशन करें. प्रॉब्लम ये था कि जहाँ जिस सॉइल पर, जहाँ जिस फील्ड पर इंडिगो का कल्टीवेशन किया जाता था, इंडिगो का प्लांट जो है वो वहाँ के सारे फर्टिलिटी को मानो चूस जाता था, ख़त्म कर देता था और फिर वहाँ आप अगले 1-2 साल तक किसी तरह का कोई ग्रेन क्रॉप कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे. अब किसान जो है वो नील तो खाएंगे नहीं, ठीक है, नील का वो क्या करेंगे, नील से उनका पेट थोड़ी चलने वाला है ना, उन्हें अनाज चाहिए. और नील की खेती करने के वजह से क्या होता था कि वो अनाज की खेती करने में असक्षम थे. ये समस्या था और इसी समस्या को देखने के लिए गांधी जी को 1917 में बुलावा दिया गया. द यूरोपियन प्लांटर्स हैड बीन फोर्सिंग द पीजेंट्स टू ग्रो द इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट. जो भी पार्ट ऑफ द लैंड किसान के पास थे उसके 3/20, इट मीन्स ऑलमोस्ट नियर अबाउट टू 15%. यानी कि जो अगर मैं एक किसान हूँ, मेरे पास जो भी जितना खेती है, जितना भी ज़मीन है, तो उसका 15% हिस्से पर मुझे इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए फोर्स किया जाता था ऑफ द टोटल लैंड. दिस इज कॉल्ड द 3 कठिया सिस्टम और इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, 3 कठिया प्रणाली या 3 कठिया सिस्टम हम लोग इसे कहते हैं. इसमें यूरोपियन प्लांटर्स जो थे वो फोर्स करते थे लोगों को, वो यहाँ के ज़मींदारों को फोर्स करते थे, यहाँ के किसान को फोर्स करते थे कि एनी हाउ यू हैव टू कल्टिवेट द इंडिगो. क्यों? because on that time the indigo was in a very much demand in the European market.
यूरोपियन मार्केट में इंडिगो का बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड था। एज वी नो, इन द बिगिनिंग ऑफ द 18th century, इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड एंड टाइम टू टाइम, फिर समय दर समय ऐसा हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड से पूरे यूरोप में फैलता चला गया। तो वहाँ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे वो कपड़े तो मैन्युफैक्चर कर लेते थे, लेकिन उन कपड़ों में अगर रंग देना होता था तो उनको इंडिगो चाहिए था, कलर चाहिए था। तो वो कलर कहाँ से लाते? ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी वो कॉलोनी सेटअप किए हुए थे उन जगह से इंडिगो प्लांटेशन करके वहाँ से नील का पैदावार करके उसको यहाँ लाया जाता था इंग्लैंड में और कपड़ों में रंग देने का काम किया जाता था। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, जर्मनी मेड एन आर्टिफिशियल डाई विच वॉज चीपर इन वैल्यू। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी कि 1910 के आसपास का समय था, उस दौरान जर्मनी ने क्या किया, आर्टिफिशियल डाई का निर्माण किया। और उस आर्टिफिशियल डाई जो थे वो इंडिगो डाइस के, इंडिगो जो नील एक्चुअल जो प्लांटेशन के थ्रू आता था उसके अपेक्षा ये काफ़ी सस्ते थे, तो इनका डिमांड जो है वो मार्केट्स में बढ़ गया। ठीक है, और इससे क्या हो गया कि इंडिगो का जो डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली गॉन डाउन इन द मार्केट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, बट व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया 1910 के समय का मतलब समय था, उस दौरान जो है वो जर्मनी से आर्टिफिशियल डाई जो है वो एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच में यूरोप में घटा, द जर्मन डाई वॉज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। तो विश्व युद्ध में चूंकि जर्मनी भी शामिल था, तो उस युद्ध के दौरान क्या है कि ये आर्टिफिशियल डाई जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में अवेलेबल नहीं थे या बहुत ही कम थे। तो उससे क्या हुआ कि एंड दिस मेड द डिमांड फॉर द कल्टीवेशन राइज अगेन। इससे क्या हुआ कि कई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आर्टिफिशियल डाई ना होने की वजह से फिर से वे लोग शिफ्ट होने लगे इंडिगो प्लांटेशंस के तरफ। Now next, Rajkumar Shukla and the Sant Raut, who were money lenders and the peasant leader, persuaded Gandhi ji to go to the Champaran. Now the next point is here, the Rajkumar Shukla and the Sant Raut, who were money lenders. अब यहाँ देखिए दो नाम आ रहा है, ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, है ना, इसे आप लोग मार्क कर लीजिए। एक थे राजकुमार शुक्ला और दूसरे थे संत राउत। who were they were the money lenders and the peasant leader। ये मनी लेंडर्स भी थे और साथ ही साथ पीजेंट लीडर भी हुए। परसुएडेड गांधी जी टू गो टू द चंपारण, इन्होंने फोर्स किया गांधी जी को, रिक्वेस्ट किया गांधी जी से कि आप चंपारण आइए। एंड दस द चंपारण मूवमेंट बिगेन, और इस तरह से चंपारण मूवमेंट की शुरुआत हुई, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। ऑन 10th अप्रैल 1917, ये डेट मेंशन कर लीजिएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा। 10 अप्रैल 1917 का दिन गांधी जी अराइव्ड विथ अ टीम ऑफ द एमिनेंट लॉयर्स। ये अपने साथ कुछ और लॉयर के साथ अपने यहाँ चंपारण पहुँचे। उनमें से थे ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राम नवमी प्रसाद एंड द अदर इंक्लूडिंग द JB कृपलानी। ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट नाम है स्टूडेंट जो आपको याद रखना होगा इसमें, और इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक ब्रिज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राम नवमी प्रसाद और JB कृपलानी। नेक्स्ट, a huge crowd flocked to meet him as they were pissed off the forced indigo plantation। A large number of people, एक बहुत बड़ा क्राउड, जब लोगों को पता चला कि गांधी जी और कुछ और दूसरे इम्पोर्टेंट पर्सन जो है वो उनके लिए इंडिगो प्लांटेशंस के प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए और उनके लिए एक सॉल्यूशन निकालने के लिए वो दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, तो लोगों का एक हुजूम जो है वो दौड़ पड़ा, मानो जैसे कि इनसे मिलने के लिए, इनको देखने के लिए। देन आफ्टर ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस समय के ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो चंपारण के थे उनका नाम था WB हैकॉक। ये नाम याद रखिएगा स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट WB
हैकॉक ऑर्डर्ड गांधी जी टू लीव चंपारण इमीडिएटली। तो उस दौरान चंपारण के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने गांधी जी को ऑर्डर दिया कि आप तुरंत इसी वक्त, है ना, जो भी पहली ट्रेन मिले उससे आप चंपारण को छोड़ करके चले जाइए। गांधी जी रिफ्यूज टू गो बैक। गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक। एंड एज अ रिजल्ट ही वॉज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। और इस वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया ऑन 18th ऑफ अप्रैल। इस डेट को याद रखिएगा स्टूडेंट, 18 अप्रैल को महात्मा गांधी जी को कोर्ट में पेश किया गया था। वेयर मजिस्ट्रेट सेड, जहां मजिस्ट्रेट ने गांधी जी से ये कहा, इफ़ यू लीव द डिस्ट्रिक्ट राइट नाउ, अगर आप डिस्ट्रिक्ट को इसी समय छोड़ देते हैं, ठीक है, एंड प्रॉमिस नॉट टू कम अगेन, और ये वादा करते हैं कि आप दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, देन ऑल द चार्जेस अगेंस्ट यू विल बी विड्रॉन। तो आपके खिलाफ या आपके ऊपर जितने भी चार्जेस लगाए गए हैं वो सभी के सभी हटा दिए जाएंगे, एंड यू विल बी रिलीज्ड राइट देन। गांधी जी रिप्लाइड, गांधी जी ने कहा, ओ अच्छा, सुनो मेरी बातें, आई कांट डू दिस, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई कम हेयर टू हेल्प द पीपल ऑफ दिस रीजन अगेंस्ट द इनजस्टिस। यहाँ के लोगों के ऊपर जो आप अन्याय कर रहे हो, जब तक मैं उस अन्याय से लोगों को न्याय नहीं दिलवाऊंगा, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लीव, और मैं इसे छोड़ करके नहीं जा सकता। नाउ मूविंग अहेड, ब्रिटिश ऑफिसर्स वेयर वरीड बिकॉज ऑफ द इमेंस सपोर्ट फॉर द गांधी जी। अब ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं वो थोड़ा टेंस हो गए, घबरा गए कि भाई गांधी जी के जो इतने सारे सपोर्टर्स उन्होंने देखा तो वो अब समझ नहीं पा रहे थे कि इसको किस तरह से हैंडल करें। दे वेयर इंटेंस फॉर इफ ही इज़ नॉट रिलीज्ड देन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वुड बी डेट्रियोरेट। वो घबरा गए थे, वो ये समझ रहे थे कि अगर हमने गांधी जी को अभी नहीं छोड़ा तो आगे चल करके जो हमारा यहाँ चंपारण में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ के लोग जो है वो धीरे धीरे जो है वो एग्रेसिव होते जा रहे थे। सो गांधी जी वॉज रिलीज्ड। तो ये सारा कुछ देखते हुए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ये तय किया कि गांधी जी को इमीडिएटली तुरंत छोड़ दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए। एंड ही वॉज रिलीज्ड एंड अलाउड टू कैरी ऑन हिज पीसफुल एक्टिविटीज़। और उन्हें ये कहा गया कि आप अपने जो भी एक्टिविटीज़ आप यहाँ रन कर रहे हो आप उसे कीजिए, लेकिन डेट वुड बी इन अ वेरी पीसफुल मैनर, उसे बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से आपको कैरी ऑन करना है। ही देन विजिटेड मैनी विलेजेस। अब क्या हुआ, गांधी जी जो अपने कुछ हेल्पर्स के साथ, जैसे कृपलानी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, है ना, रामनवमी प्रसाद हो गए, है ना, इन सभी के साथ मिल करके वो अलग अलग गांव में विजिट किए, लोगों के घर गए, लोगों से मिले, किसानों से मिले, टॉक्ड विद द पीजेंट्स, उन किसानों से उन्होंने बात किया, एंड रिकॉर्डेड देयर स्टेटमेंट्स। और जो भी स्टेटमेंट्स उन किसानों के द्वारा दिए जा रहे थे उन स्टेटमेंट्स को प्रॉपर रिकॉर्ड किया गया, लिखित भी और ओरल भी, ताकि इन चीज़ों को हम मजिस्ट्रेट के सामने रख सके एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस। Realizing the dedication of the Gandhi ji towards the indigo peasants, the government made Gandhi ji a member of inquiry committee। तो अब इतना सब होने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी पुटअप करने का फैसला लिया, और उस इंक्वायरी कमेटी का एक मेंबर जो है वो गांधी जी को भी बनाया गया। इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस तरह से वो डेडिकेट होकर के गांधी जी वहाँ के पीजेंट्स के प्रति काम कर रहे हैं, तो उनके डेडिकेशन की वजह से उनको इस कमेटी का एक मेंबर नियुक्त किया गया। अ मेंबर ऑफ अ इंक्वायरी कमेटी constituted to look into the matter of the problems faced by the landlords and the planters। तो planters और landlords के तरफ से जो भी परेशानियां आ रही थी ये इंडिगो प्लांटेशन को लेकर के, तो इसके लिए जो कमिटी का गठन किया गया था उसमें एक मेंबर जो है वो महात्मा गांधी जी को भी नियुक्त किया गया। एंड देन आफ्टर अ कमिटी सबमिटेड द रिपोर्ट,
और ये सारा जब कमिटी ने एक रिपोर्ट बनाया तो रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया एंड द चंपारण एग्रेरियन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये इस चीज़ को ज़रा याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको मार्क कर लीजिए। चंपारण एग्रेरियन बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ इंट्रोड्यूस किया? तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एंड द बिल बिकेम लॉ। और यही बिल जो है वो आगे जाकर के लॉ बन गए ऑन 4 मार्च। इस डेट को भी आप लोग मेंशन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा आप लोग स्टूडेंट, 4 मार्च 1919, एंड द 3 कठिया सिस्टम वाज फाइनली एबोलाइज्ड। और इस तरह से ये 3 कठिया सिस्टम, ये 3 कठिया प्रणाली जो है वो उसका खात्मा हो गया, खत्म हो गया। नाउ द पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स आर नॉट एनी वे फोर्स्ड टू कल्टिवेट द इंडिगो इन देयर फील्ड। So this is all from the Champaran movement of 1917, and this was the very first mass movement carried by Mahatma Gandhi ji, है ना? And it is very important in the Indian history students. This is all you have to read in class 10th, and this topic is very much important for your board examinations also. So this is all for today students. In my coming videos you will get more information about the Ahmedabad मूवमेंट, सत्याग्रह, मिल वर्कर सत्याग्रह आपको मिलेंगे, और खेड़ा आंदोलन के विषय में आपको मैं जानकारी दूंगा। आई होप आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को प्रॉपरली फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड वॉच करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, जितना से ज़्यादा हो सकता है आप उसको लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। रिमेन हेल्दी एंड फिट। हैव ए नाइस डे।